हमारा कोई दावा नहीं है। हमको ये भरोसा है कि जितनी सीट हमारी पिछली बार थी उससे हमको एक सीट बढ़ जाना चाहिए, चाहे एक बढ़े चाहे 29 तक पहुंच जाए, ये हमारी उम्मीद है। और हम अपने काम में लगे हैं, लक्ष्य में लगे हैं और भगवान कृष्ण को मानते हुए लगे हुए हैं, जो उन्होंने गीता में कह दिया था कि तू कर्तव्य करता जा, फल हम देंगे। तो हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, फल जनता देगी। वो भी घोषित हो जाएगा नामांकन के पहले और बहुत पहले घोषित हो जाएगा। नहीं, हमने कहीं कुछ नहीं बोला है, वो तो हाईकमान तय करता है और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी तय करती है जो भी तय करना है। हम लोग सब घर परिवार के लोग हैं। कल हमें मिले थे राहुल भैया, कहीं नाराज नहीं है, हम दोनों साथ ही थे, एक जगह बैठे हुए थे। देखो, ये कांग्रेस बड़ा परिवार है, पुराना परिवार है। अगर थोड़ी बहुत कहीं मत भिन्नता आ भी जाती है तो परिवार के मामले हम लोग सब बैठ के सुलझा लेंगे, कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पुराने और कुशल आदमी हैं आरिफ अकील जी, पुराने और कुशल आदमी हैं पीसी शर्मा जी, इसलिए हम लोग सब बैठ के सुलझा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये किसी ने कहा प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा है, नाम डिक्लेयर हो जाएगा उसका भी। ये भी बता दूं, आधा दर्जन में से 3 बीजेपी वाले भी लाइन में लगे हुए हैं और कांग्रेस के हिसाब से काम करेगी, उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। भिंड में हम प्रत्याशी भी अच्छा देंगे, विदिशा में भी अच्छा देंगे और चुनाव को आप देखेंगे, आपको भी लगेगा कि मध्य प्रदेश में लोकसभा का चुनाव रोचक हो रहा है। नहीं, इससे बीजेपी की कंगालीपन दिखता है, उनके यहाँ नेताओं का अभाव पड़ गया है, ऐसा लगता है। उदय प्रताप सिंह जी हमारे यहाँ से उन्हें आयात कर लिए, भागीरथ जी हमारे यहाँ से आयात किए, भागीरथ जी को तो हाईजैक करके आयात किया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। उन पे और कहीं कैंडिडेट कम हो तो हमें बता दें, हम उनकी मदद कर देंगे। हमारे और केंद्रीय नेतृत्व के बीच में अभी हम मीडिया को कुछ नहीं कहेंगे, ना मीडिया को कुछ अभी पूछने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ना ऐसा आप सोचिए। जब हमने आपसे अभी एक चीज बोली थी कि ये 2014 का लोकसभा का चुनाव मध्य प्रदेश में रोचक होगा, और आप उस रोचक की परिभाषा में चले जाइए, क्या क्या हो सकता है। चुनाव संगीन होगा, घमासान होगा और रोचक होगा, और आप लोगों को लगा कि वास्तव में चुनाव हुआ। इस बार हो सकता है बीजेपी का विकेट गिर जाए। नहीं, अभी मेरे को पता ही नहीं कहाँ क्या हुआ। प्रदेश अध्यक्ष जी से आप बात कर लेना, हम थोड़ी देर में बात करवा देंगे। अभी पूना में है, मुख्यमंत्री आप कहें तो 1 आध घंटे बाद हम फोन लगा के बात करवा देंगे। प्रदेश अध्यक्ष नौजवान हैं, किसान हैं, गाँव से जुड़े हुए हैं, चुनाव भी लड़ेंगे और चुनाव लड़ाएंगे भी। नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं, वो काम कर रहे हैं। पीसीसी पूरी होती है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उसमें प्रदेश अध्यक्ष भी होता है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसमें उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी सब होते हैं, सबका बटा हुआ काम रहता है। तो वो सब धीरे धीरे काम बढ़ता जाएगा और आपको दिखता जाएगा कि ये काम का अलग अलग विभाजन होता चला गया। जो कार्यकारी अध्यक्ष न होते हुए भी कार्यकारी अध्यक्ष का काम करता है, कोई व्यक्ति किसी पद पर न होते हुए भी अध्यक्ष का काम करता है। तो कांग्रेस में इसी तरीके से काम चल रहा है और इसी तरीके से होगा। हम बड़े आभारी हैं कि एसटीएफ ने कम से कम सुधीर शर्मा को बुलाया, चाय नाश्ता पिला के करा के लौटा दिया। उनके घर करने नहीं गए, किसी दिन वो उनके घर भी अगर चाय नाश्ता करने चले जाएं तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। स्टार प्रचारकों के नाम वो भी आपको जल्दी मिल जाएंगे, वो भी तैयार हो गए, ऑलमोस्ट मिल जाएंगे। देखो, दो तरह की लिस्ट रहेगी। एक वो रहेगी जो प्रदेश कांग्रेस पे रहेगी और प्रदेश कांग्रेस के लेवल से यहाँ से लोग जाएंगे, प्रदेश स्तर के नेता होंगे। एक वो होंगे जिनके नाम दिल्ली में भी होंगे और एआईसीसी की होगी। तो दोनों की लिस्ट आपको मिल जाएगी। आदेश निकाले क्या, जो उनका कहना है वो आदेश है या नहीं है। शिवराज सिंह के कहने में और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के आदेश निकलने में फर्क है। क्यों, आदेश जब निकलेगा तो राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार नीचे लिखा होगा और उस पर किसी अधिकारी के दस्तखत होंगे। उस आदेश की प्रति चाहिए और उस आदेश में जो लिखा होगा वही माना जाएगा। अब हमें ये बताइए, आकलन 100% करने कौन आएगा? पटवारी जाएगा ना। पटवारी किसके अंडर में है? तो इनको 100% नुकसान हुआ, ये करवाने से कौन रोक रहा है, क्यों नहीं कर रहे? ये सवाल पूछिए ना उनसे। आप लोग जब खड़े होते हैं तो पूछिए कि आपको आकलन करने से रोक कौन रहा है? क्या कांग्रेस रोकने आ रही है? प्रतिपक्ष के नेता ने रोका है क्या? आप करवाइए आकलन, नुकसान हुआ है आकलन करवाइए। मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ कि वो अमेरिकन राष्ट्रपति से मिलने नहीं गए ओला पीड़ितों की मदद के लिए। अब वो सीएम ने, अब देखो मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ। उनको हमारी बुद्धि पे शंका है, बोलते कि न जाने कैसा मस्तिष्क पाया है नेता प्रतिपक्ष ने। अब मैं इसी सवाल पर सोचता हूँ कि न जाने कैसा मस्तिष्क पाया है हमारे मुख्यमंत्री ने, जो हमें ही नहीं समझ पाया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आरिफ भाई, हम लोग सब एक परिवार के घर के लोग हैं और सब कोई भी बात होगी, शिकवा शिकायत होगी, आपस में बैठ के निपटा लें। मेरे ख्याल से डीजी पुलिस से उनकी मुलाकात हुई है उस बीच में। मैंने आपसे अभी एक बात बोली थी कि वो मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ एसटीएफ का कि कम से कम सुधीर शर्मा को अपने यहाँ बुला के चाय पिलाइए। अगर एसटीएफ के डीजी, एडीजी और डीएसपी पूरा का पूरा अमला सुधीर शर्मा के घर पे किसी दिन जाके चाय पी लें
तो उसमें कोई आश्चर्य मत मानना, क्योंकि इस सरकार में यही हो सकता है और यही संभव है। मैं सर्वे और सर्वे वालों को दोनों को नमन करूँगा।